नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। रजत दलाल का जो पॉडकास्ट आया है उसमें उन्होंने चाहत को भी बहुत टारगेट किया है। एक तरफ अगर हम देखें तो जब बिग बॉस के अंदर रजत दलाल आए थे तब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया था। उसके बाद वो चाहत के क्लोज आए, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी दिखी, बहुत सॉफ्ट चीज़ें दिखी, तो लोगों ने पसंद करना भी शुरू किया और उसके बाद से लोग उन्हें पसंद करने लगे। चाहत के साथ टॉम एंड जेरी वाले रिश्ते को लोग इतना पसंद करने लगे कि उन्हें रजत की एक और पर्सनैलिटी दिखाई देने लगी। लेकिन जब अब एल्विश यादव का पॉडकास्ट रिलीज हो चुका है तो वहां पर ऐसा लगता है कि वो बिग बॉस वाला रजत कोई और था, पॉडकास्ट वाला रजत कोई और है, क्योंकि घर के हर एक मेंबर को वो टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ईशा को शायद वो टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने ईशा को भी टारगेट किया है और तो और चूम को भी काफी ज्यादा। करण के बारे में कहा है कि इसके तो रैपटे मारने का मन करता है। इस तरह की लैंग्वेज आप बोल रहे हैं तो आप सोचिए लोग आपको पसंद कैसे करेंगे। रजत दलाल यहाँ पर चूम के बारे में एल्विश यादव ने कहा कि इसके नाम में ही अश्लीलता है, तो रजत ने कहा कि गंगूबाई है। तो आप कहना क्या चाहते हैं गंगूबाई के नाम से? ये सबको समझ में आ रहा है। चूम के बारे में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो सही नहीं थे। उसके अलावा ठरकी बोला गया अविनाश मिश्रा को, और ये एल्विश यादव ने भी कहा कि हाँ, ठरकपन तो उसके अंदर से दिखती है, वो चीज़ है गाय का दूध निकालने वाला। पता क्या लैंग्वेज थी वो, आई डोंट नो। उसके बाद दिग्विजय की बात होती है और ये कहा जाता है कि भाई देख, लड़का होकर रोना अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन वो लड़का होकर रोता है, सिंपैथी लेता है। तो क्या रजत दलाल, लड़कों का रोना गलत है? क्या रोने का अधिकार सिर्फ लड़कियों का है, लड़के नहीं रोते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी उन्होंने शो में जो कि नीड नहीं थी। एक अच्छा पॉडकास्ट कर सकते थे आप, एक हेल्दी पॉडकास्ट कर सकते थे, एक नया मैसेज दे सकते थे लोगों को, लेकिन वो रजत ने दिया नहीं। इसके बाद सवाल होता है कि कौन है इरिटेटिंग, तो उन्होंने कहा कि शिल्पा है और साथ ही साथ चाहत भी इरिटेटिंग है। चाहत जब बोलना शुरू करती है तो बहुत ज़्यादा बोलती है, दिमाग खराब हो जाता है। और उसके बाद जब पूछा गया कि धरती पर बोझ कौन है, तो यहाँ पर धरती पर बोझ उन्होंने चाहत को बताया। तो एल्विश ने कहा कि इतना वेट गेन कर लिया क्या उसने? तो इसके बाद रजत ने कहा कि अगर वेट की बात होती तो मैं शिल्पा को चुनता, लेकिन मैं चाहत को इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि उसने पूरे सीजन में कुछ किया नहीं है, सिर्फ 15 मिनट में ही वो सब कुछ कर कर चली गई है। एक्चुअल में उसका कोई रोल ही नहीं था, वो खुद एक किरदार में थी और उसी किरदार में वो जी रही थी। तो ये बहुत बड़ी बातें रजत दलाल ने कह दी है। और चाहत के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे थे, जबकि उसी शो में वो कह रहे थे कि भैया पांडे बहुत अच्छी है, पांडे बहुत सीधी है, पांडे का गेम अच्छा है, पांडे सोलो खेल रही थी। तो बाहर आकर हुआ क्या रजत को? ऐसा क्या हो गया कि ठीक है आप राहत को दी एंड करना चाहते हैं, वो समझ में आता है कि आप दोनों की एक पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर इंटरफेयर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खुद क्या बोल रहे हैं एक लड़की के बारे में जो कि वो लड़की जो अपने दम पर गेम में थी। चूम के बारे में आपने क्या बोला? ईशा जो कि आपकी बहन थी उसको भी आपने नहीं छोड़ा, तो आप खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस पॉडकास्ट के जरिए कहीं ना कहीं रजत ने सबको घेरे में लिया है। किसी एक इंसान के बारे में भी शायद उन्होंने अच्छा नहीं बोला होगा।